How are you students? Today I am going to teach you models. Students, I have already sent you notes. Uh, this video is only to explain you what is written in these notes. Okay? I hope you will listen me carefully and try to understand model verb. In your previous classes also you have learned these things, but this is only for your revision. And if you don't understand anything, you can ask me question after watching the video. Okay? Students, model verb. What is model verb? Model verb is also an auxiliary verb which is used before the main verb. मॉडल वर्ब जो होते हैं वो ऑक्सिलरी वर्ब ही होते हैं जो मेन वर्ब के पहले यूज़ होते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स? मॉडल वर्ब इज़ मॉडल वर्ब एक्सप्रेसेस द मूड ऑफ द सेंटेंस. मतलब तुम्हें मॉडल जहाँ पर भी तुम्हें मॉडल वर्ब दिख जाएगा वो तुम्हें मूड एक्सप्रेस करेगा उस सेंटेंस में, कि उस सेंटेंस में किसी की कैपेबिलिटी के बारे में बताया है, रिक्वेस्ट की जा रही है, ऑर्डर दिया जा रहा है, कंपल्शन शो किया जा रहा है. ये सारी चीज़ें मॉडल वर्ब के थ्रू तुम्हें पता चलती हैं. ठीक है स्टूडेंट? जैसे लिखा है, इट एक्सप्रेसेस एबिलिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी, रिक्वेस्ट, ऑब्लिगेशन एंड एटसेट्रा. तो ये सारी चीज़ें मॉडल वर्ब से पता चलती हैं. ऑब्लिगेशन मीन्स कर्तव्य. ठीक है? After modal verb, first form of verb is used except will have, shall have and must have. अब ये पॉइंट याद रखना. बहुत कई बार होते हैं ना स्टूडेंट्स कि तुम सब मॉडल वर्ब के बाद तुम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ कर देते, विच इज़ रॉन्ग. मॉडल वर्ब जहाँ पे भी जैसे विल, शैल, कैन, कुड, मस्ट, कुछ जो भी मॉडल हैं वो अगर कहीं आ गए तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगी. एक्सेप्ट अगर वहाँ पे हैव ना लगा हो तो. अगर हैव लगा हो तो थर्ड फॉर्म आ जाएगी, अदरवाइज़ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगी. याद रखना ये बात. ठीक है? तो अब पहला मॉडल वर्ब हम डिस्क्राइब करते हैं, शैल. ठीक है स्टूडेंट? शैल क्या होता है? शैल इज़ यूज, फर्स्ट पॉइंट इसका है, इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब फ्यूचर एक्टिविटी. नॉर्मली इट इज़ यूज विद आई एंड वी. अब एज यू ऑल नो दैट शैल इज़ यूज टू डिस्क्राइब फ्यूचर एक्टिविटी. ये फ्यूचर एक्टिविटी को डिस्क्राइब करने के लिए ही होता है और ये फर्स्ट पर्सन के साथ यूज़ होता है. ठीक है? आई और वी के साथ नॉर्मली. जैसे मैं बोलूँगी आई शैल गो टू मार्केट, कल मैं मार्केट जाऊँगी. ठीक है? वी शैल सॉल्व दिस प्रॉब्लम, हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे. ठीक है? आई विल टीच यू डिटर्मिनर्स टुमारो. अगर मैं बोलूँ एक और एग्जांपल, आई शैल टीच यू डिटर्मिनर्स टुमारो, कल मैं तुम्हें डिटर्मिनर्स सिखाऊंगी. तो ये सिंपल सी मैं अपने फ्यूचर प्लान को डिस्क्राइब कर रही हूँ शैल लगा के. ठीक है? तो शैल किसके साथ आता है? आई और वी के साथ. अब सेकंड पॉइंट पढ़ो इसको. इट कैन बी यूज्ड विद सेकंड एंड थर्ड पर्सन इफ़ देयर इज़ डिटर्मिनेशन, कमांड और सर्टेनिटी. लेकिन अब इसमें ये भी बोल रखा है कि शैल सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ भी यूज़ होता है. स्टूडेंट्स, कभी कभी तुमने देखा भी होगा कि कई स्टूडेंट्स बोलते हैं, कई बार तुमने नोटिस वगैरह में देखा हैगा, स्कूल शैल रिमेन क्लोज टुमारो. ठीक है? तो ये एक डिटर्मिनेशन है, एक तरह का ऑर्डर है, कंपल्शन है कि कल स्कूल बंद रहेगा. ठीक है? क्लासेस विल गो ऑनलाइन. अब क्लासेस ऑनलाइन चलेगी. ठीक है? क्लासेस शैल गो ऑनलाइन. ठीक है? तो यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ, एक तरह का ये भी ऑर्डर है, कंपल्शन ही. ठीक है? डिटर्मिनेशन है. जब तुम्हारे पास डिटर्मिनेशन ज़्यादा होगा, कंपल्शन होगा किसी काम को, फ्यूचर एक्टिविटी को करने का, कि ये करना ही करना है. ठीक है? या फिर तुम किसी को ऑर्डर दोगे दैट यू शुड नॉट टॉक टू मी, अगर तुम किसी से बोलते हो, या तुम्हारी कोई टीचर तुम्हें बोलती है यू शैल नॉट एंटर इन दिस क्लास, इसका मतलब वो तुम्हें कमांड दे रही है, गुस्से में बोल रही है. ठीक है? तो अगर कहीं भी कोई तुम्हें कमांड दे, कभी कोई ऐसा काम हो जो तुम पक्के मन से बोलोगे कि तुम करोगे ही करोगे. ठीक है? तब ही यू और थर्ड और सेकंड पर्सन के साथ भी शैल लगता है जब विल पावर ज़्यादा होगी, जब तुम किसी को ऑर्डर दोगे उस केस में. याद रखना ये बात. ठीक है? नॉर्मल केस में तो शैल केवल आई और वी के साथ लगता है, लेकिन तुम्हारी अगर डिटर्मिनेशन है अंदर, तुम किसी को ऑर्डर दे रहे हो, ठीक है, उस केस में तुम्हारा सेकंड या थर्ड पर्सन के साथ भी शैल लगता है. ठीक है?
जैसे एग्जाम्पल है, यू शेल नॉट एंटर इन माई हाउस। अब कोई ऑर्डर दे रहा है, ठीक है, तुम मेरे घर में नहीं घुसोगी तुम, ठीक है। और यू शेल गेट गुड रिवार्ड, तुम अब ये प्रॉमिस एक तरह कि तुम्हें अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब वो पक्के मन से बोल रहे हैं, ठीक है। अगर कोई स्ट्रॉन्ग विल पावर से करे या किसी को ऑर्डर करे, ठीक है, या तो डिटर्मिनेशन हो या ऑर्डर एक तरह से हो, तब सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ भी शेल लगता है, याद रखना ये बात, ठीक है। ही शेल डू एज ही इज़ टोल्ड, अब इसमें डिटर्मिनेशन है कि वो वही करेगा जो उसे बोला गया, जो उसे ऑर्डर मिला है। इसका मतलब इस बात में डिटर्मिनेशन है, पक्का विश्वास है कि वो ऐसा करेगा, ठीक है। अब देखो, स्कूल शेल क्लोज्ड एज पर डीएम्स ऑर्डर। अब यहाँ पे ऑर्डर की बात आई है ना, तो इसलिए शेल यूज़ हुआ है, समझ रहे हो। अब स्कूल क्या है, थर्ड पर्सन ही हो रहा है ना इधर, ठीक है। तो इसलिए स्कूल शेल रिमेन, इसलिए शेल आया क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर है। तो याद रखना, जहाँ ऑर्डर हो, स्ट्रॉन्ग विल पावर हो, ठीक है, या स्ट्रॉन्ग विल पावर हो, तब हम क्या यूज़ करेंगे, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शेल। और इन नॉर्मल केस में फ्यूचर एक्टिविटी डिस्क्राइब करनी हो तो आई और वी के साथ ही होता है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। कोई डाउट हो तो फिर मैसेज करके पूछ लेना, सॉरी। अब देखो, अब शेल के बाद हम विल को डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। जैसे क्या है, विल कहाँ यूज़ होता है, इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब फ्यूचर एक्टिविटी। जैसे शेल को फ्यूचर एक्टिविटी को डिस्क्राइब करने के लिए होता है, विल भी फ्यूचर एक्टिविटी को डिस्क्राइब करने के लिए ही होता है। इट इज़ यूज विथ सेकेंड एंड थर्ड पर्सन, ठीक है। याद रखना कि जैसे शेल कहाँ पे यूज़ होता था, वो आई और वी, वो केवल फर्स्ट पर्सन के साथ यूज़ होता था, वाइल विल इज़ यूज विथ सेकेंड एंड थर्ड पर्सन, ठीक है। तो जैसे सेकेंड और थर्ड पर्सन में फ्यूचर एक्टिविटी या फ्यूचर प्लान को हमें डिस्क्राइब करना होगा, तो हम बोलेंगे ही विल गो टू मार्केट टुमारो, कल वो मार्केट जाएगा। द फार्मर विल रीप द क्रॉप, और फार्मर अपने फसल काटेंगे, ठीक है। सिंपल सी फ्यूचर एक्टिविटी है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो, लेकिन इसका सेकंड पॉइंट ध्यान से पढ़ो। विल इज़ यूज विथ फर्स्ट पर्सन, मतलब विल भी आई और वी के साथ यूज़ होता है टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, थ्रेट और सर्टेनिटी। अब याद रखना, जैसे क्या होता है नॉर्मल केस में, ठीक है, शेल किसके साथ यूज़ होता है, केवल आई और वी के साथ। लेकिन जहाँ स्ट्रॉन्ग विल पावर हो, ऑर्डर हो, सर्टेनिटी हो, तो वहाँ पर हम सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ भी यूज़ कर देते हैं। उसी तरीके से जो विल है वो सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ नॉर्मल केस में यूज़ होता है, लेकिन ये फर्स्ट पर्सन के साथ भी यूज़ होगा जब डिटर्मिनेशन हो, स्ट्रॉन्ग विल पावर हो, ऑर्डर हो, ठीक है, या सर्टेनिटी की कोई काम होगा ही होगा, समझ रहे हो। जैसे आई विल वर्क हार्ड, अगर नॉर्मल केस में होता कि अगर मैं ये बोलूँ आई शैल वर्क हार्ड, तो इसका मतलब ये केवल मेरा प्लान है मेहनत करने का, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये बोलती हूँ आई विल वर्क हार्ड, तो इसका मतलब मेरी विल पावर स्ट्रॉन्ग है, आई विल, मैं मेहनत करूँगी, बहुत इच्छा शक्ति से प्रॉमिस कर रही हूँ, ठीक है। अगर विल हो तो समझ लेना इंसान के अंदर वो डिटर्मिनेशन के साथ बोल रहा है, अगर आई के साथ विल आए तो, ठीक है। वी विल फाइट एंड इनजस्टिस, तो ये भी स्ट्रॉन्ग विल पावर है कि हम इनजस्टिस के खिलाफ लड़ेंगे, ठीक है। तो समझ गए, अगर नॉर्मल केस में अगर आई शैल आए तो इसका मतलब नॉर्मल प्लान है, लेकिन अगर आई विल आए तो इसका मतलब जो बोल रहा है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल पावर से बोल रहा है कि वो ऐसा करेगा ही करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। आई शैल और आई विल में अंतर पता चल गया। आई शैल मीन्स दिस इज ओनली एन प्लान, एंड आई विल मीन्स द पर्सन इज वेरी डिटर्मिन्ड टू डू दैट थिंग। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ स्टूडेंट्स, अब कैन और मे में भी हम थोड़ा डिफरेंस है, मैं एक साथ ही तुम्हें ये करा रही हूँ, ठीक है स्टूडेंट। कैन और मे का भी तुम सीख लो थोड़ा। स्टूडेंट्स, एक चीज़ याद रखना, विल इज़ ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन कैन। जो विल होता है वो कैन से हमेशा स्ट्रॉन्ग होता है। आई विल इज़ स्ट्रॉन्गर देन आई कैन, बिकॉज आई कैन टेल अस अबाउट द कैपेबिलिटी, बट आई विल टेल यू अबाउट द विल पावर। समझ रहे हो। आई विल इट इज़ टेलिंग दैट पर्सन इज़ डेफिनेटली गोइंग टू डू दैट जॉब। समझ रहे हो। अगर मैं बोलती हूँ ही कैन पास, ठीक है, इसका मतलब वो पास हो सकता है, उसके अंदर कैपेबिलिटी है,
लेकिन अगर मैं ये बोलूँ ही विल पास, इसका मतलब वो ज़रूर पास होगा, ठीक है, चाहे उसके अंदर कैपेबिलिटी हो या ना। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। हमेशा याद रखना, आई विल इज़ स्ट्रॉन्गर देन आई कैन। चलो, कैन और मे में डिफरेंस हैं, उसे हम सीख लेते हैं। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी, ठीक है। कैन इज़ यूज टू शो एबिलिटी, जैसे एग्जाम्पल हो ही कैन पास द एग्ज़ाम, इसका मतलब उसके अंदर एबिलिटी है, वो पास हो जाएगा, ठीक है। और ही कैन रन फास्ट, वो तेज भाग सकता है, ठीक है। और बट मे इज़ यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, जहाँ के एबिलिटी को बताता है, मे पॉसिबिलिटी को बताता है, संभावना को बताता है, ठीक है, कि ऐसा हो सकता है, ठीक है, ऐसा शायद हो जाए। जैसे एग्जांपल देखो, इट मे रेन टुडे, आज शायद बारिश हो जाए, पॉसिबिलिटी है, ये कैन की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं है मे, ठीक है। ही इज़ वर्किंग हार्ड, ही इज़ वर्किंग हार्ड, ही मे विन द रेस, वो मेहनत कर रहा है, वो शायद रेस जीत जाए, ठीक है। तो मे शायद, समझ रहे हो, कैन कर सकता है और विल करेगा, याद रखना। इफ़ आई से आई विल, इट मीन्स मैं आई एम गोइंग टू डेफिनेटली डू दिस जॉब, ठीक है। इफ़ आई से आई कैन, इसका मतलब है मेरे अंदर शक्ति है करने की काम, ठीक है। और इफ़ आई से आई मे, इसका मतलब है कि मैं शायद करूँ। समझ रहे हो तीनों में डिफरेंस, ठीक है। अब है नेक्स्ट, इसका है इट इज़ यूज्ड टू आस्क परमिशन फ्रॉम आर पीयर ग्रुप और यंगर वंस। अब देखो, कैन का यूज़ होता है परमिशन लेने के लिए भी, लेकिन हम परमिशन किससे लेंगे? अपने पीयर ग्रुप में सेम एज ग्रुप से, अपने फ्रेंड्स वगैरह से, ठीक है। जैसे अगर मुझे किसी से पेन चाहिए हो, जो मेरे फ्रेंड वगैरह हैं उन्हीं से, तो आई विल आस्क कैन यू गिव मी योर पेन, कैन यू लैंड मी योर पेन, ठीक है। कैन आई सिट बिसाइड यू, क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ सकती हूँ? तो यह है इनफॉर्मल वे में परमिशन लेना, ठीक है। लेकिन मे का यूज़ कब होता है? इट इज़ यूज टू आस्क परमिशन फ्रॉम आर एल्डर्स और सुपीरियर। लेकिन मे का यूज़ जो भी परमिशन के लिए होता है, लेकिन एक फॉर्मल वे में, अपने से बड़े और अपने से सुपीरियर लोगों में, ठीक है। तो इसमें जैसे तुम रोज़ स्कूल में बोलते हो मे आई कम इन मैम, मे आई कम इन सर, तो ये फॉर्मल वे में परमिशन के लिए होता है, और कैन इनफॉर्मल वे में परमिशन के लिए होता है। तुम किसी टीचर से ये नहीं बोल सकते कैन आई कम, क्यों? क्योंकि वो रूड लगेगा, ठीक है। वो इनफॉर्मल वे में परमिशन मांगना होगा। तुम अपने बॉस, अपने सीनियर से हमेशा मे का यूज़ करके ही परमिशन लोगे। आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन कैन एंड मे। कैन टेल्स अबाउट द एबिलिटी, वाइल मे टेल्स अबाउट द पॉसिबिलिटी, ठीक है, कि ऐसा अब कैन वो ऐसा करेगा, कर सकता है, मे वो शायद ऐसा करे, समझ रहे हो ना। और कैन का यूज़ परमिशन लेने के लिए होता है इनफॉर्मल वे में, और मे का यूज़ परमिशन लेने के लिए होता है वो फॉर्मल वे में। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। लेट्स मूव। अब मे का एक यूज़ और है, इट इज़ ऑल्सो यूज टू गिव ब्लेसिंग, ठीक है। किसी को ब्लेस करने के लिए, किसी को आशीर्वाद देने के लिए भी मे का यूज़ होता है। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू गेट गुड मार्क्स, समझ रहे हो। तो मे का यूज़ ब्लेसिंग के लिए भी होता है, ये सब याद रखना। नाउ माइट का यूज़ कहाँ होता है? इट इज़ यूज इन पास्ट टेंस ऑफ मे। पहला यूज़ तो यही है कि ये मे के पास्ट टेंस में यूज़ होता है। जैसे ही टोल्ड मी दैट ही माइट कम द नेक्स्ट डे, अब उसने मुझसे बोला था कि वो कल अगले दिन आएगा, ठीक है। हो सकता है ये सेंटेंस हो, तुमने ये नरेशन है ना, नरेशन में जहाँ मे दिया होता है उसका पास्ट टेंस में क्यों क्या लिखते हो? माइट लिखते हो ना। तो उसी तरीके से ये नरेशन इनडायरेक्ट स्पीच है, इसलिए यहाँ पे माइट यूज़ हुआ है, ठीक है। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस ब्लीक पॉसिबिलिटी या और रिमोट पॉसिबिलिटी। मतलब क्या है? माइट का यूज़ होता है जब किसी काम को होने की संभावना बहुत ज़्यादा कम हो या ना के बराबर हो, ठीक है। किसी के काम होने की संभावना ना के बराबर हो तो हम माइट यूज़ करते हैं। जैसे सन इज़ शाइनिंग ब्राइटली, इट माइट रेन टुडे। ये एग्जांपल देखो, आज सूरज तो चमक रहा है
आज शायद ही बारिश हो। माइट मीन्स शायद ही, बहुत कम चांसेस हैं बारिश होने। इट्स द सन इज़ शाइनिंग ब्राइटली, इट माइट रेन टुडे। ठीक है। ही इज़ नॉट वर्किंग हार्ड, ही माइट पास। वो मेहनत नहीं कर रहा, वो शायद ही पास हो। पास होने की संभावना बहुत ज़्यादा कम है। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस कैजुअल कमांड एज यू थिंक विल बी एग्जीक्यूटेड। अच्छा, अब एक ये थर्ड पॉइंट तुम समझ लो कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम किसी को कोई काम कर देते, लेकिन बहुत ज़्यादा सीरियस होके नहीं बोलते कि तुम ये काम कर दो। ठीक है, हम चाहते भी हैं कि सामने वाला हमारा काम कर दे, और हम उसको कमांड भी नहीं देना चाहते, क्योंकि हमें लगता है कि वो हमारा इशारा समझ जाएगा और काम कर देगा। इन दैट कंडीशन यू कैन यूज़ माइट। जैसे यू माइट पोस्ट द लेटर, तुम ये चाहो तो ये लेटर पोस्ट कर दो। अगर तुम्हें ये बोलना हो किसी को कि चाहो तो ये ऐसा कर सकते हो, ठीक है। अगर तुम्हें ये बोलना है यू माइट कम टू माई हाउस टुमारो, तुम चाहो तो कल मेरे घर आ सकते हो। ठीक है, तुम ऑर्डर नहीं दे रहे और ना ही फॉर्मल वे में बुला रहे हो, बस बोल रहे हो कि तुम चाहो तो आ सकते हो। ठीक है, तो मतलब इनफॉर्मल वे में तुम्हें किसी से कुछ करने को बोलना कि तुम चाहो तो ऐसा कर सकते हो। ठीक है, यू माइट डू दिस वर्क। ठीक है, यू माइट फेरी मी टू स्कूल, तुम चाहो तो मुझे स्कूल तक ले जा सकते हो। ठीक है, समझ रहे हो? नहीं होगा तो मुझे मैसेज करके पूछ लेना। ठीक है, तो तुम्हारा क्या क्या ही हो गया, मे और माइट भी क्लियर हो गया। चलो अब है कुड। कुड का यूज़। ठीक है स्टूडेंट, इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस पास्ट कैपेबिलिटी। पास्ट कैपेबिलिटी मतलब कि कोई ऐसा काम जो तुम पास्ट में कर सकते थे लेकिन अब नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे व्हेन आई वॉज किड आई कुड रन फास्ट, जब मैं छोटा था तो बहुत तेज़ दौड़ सकता था। ठीक है, ही कुडंट कैच द बॉल, वो बॉल कैच नहीं कर सका। समझ रहे हो? इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट फ्रॉम स्ट्रेंजर और पीयर ग्रुप। हाँ, अब कभी कभी होता है ना, कुड से तुम्हें एक बहुत पोलाइट रिक्वेस्ट करनी हो, किसी को कुछ कहने को कहना हो, रिक्वेस्ट करना हो किसी से, तब तो तुम या कुछ मांगना हो पोलाइटली या कुछ पूछना हो, तब भी तुम कुड का यूज़ कर सकते हो। कुड यू टेल मी टाइम प्लीज़, क्या तुम टाइम बता सकते हो? कुड यू टेल मी वे टू हरिद्वार, क्या तुम हरिद्वार जाने तक का रास्ता बता सकते हो? ठीक है स्टूडेंट्स, इट इज़, ये तो हो गया ना। और तुम ये भी, कुड यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, अपने फ्रेंड्स वगैरह से तुम्हें पोलाइटली बात करनी हो या अपना काम करवाना हो तो कुड का यूज़ कर सकते हो, या फिर किसी स्ट्रेंजर से। ठीक है, इट इज़ यूज इन इमेजनरी सेंटेंसेज ऑल्सो। इमेजनरी सेंटेंसेज क्या होते हैं? इमेजनरी मीन्स इमेजिन, तुम्हें पता है क्या होता है, करना होता है। ठीक है, अगर ऐसा चीज़ जो सच ना हो लेकिन तुम इमेजिन करो कि अगर ऐसा होता तो वैसा हो सकता था। ठीक है, उस तरह के सेंटेंस में, जैसे इफ़ आई हैड मनी आई कुड हैव परचेज दैट कार, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं वो कार खरीद सकता था। समझ रहे हो? इफ़ आई हैड रन फास्ट आई कुड हैव वन द रेस, अगर मैं थोड़ा तेज़ दौड़ा होता तो मैं रेस जीत सकता था। ठीक है, तुम खुद भी सेंटेंस बनाना अपने अपने। कुड का यूज़ हो गया। चलो वुड का, वुड करते हैं। इट इज़ यूज टू पास्ट टेंस ऑफ विल, पहले यूज़ तो यही है कि पास्ट, विल के पास्ट टेंस में यूज़ होता है इसका। ही टोल्ड, एग्जाम्पल देखते हैं। ही टोल्ड मी दैट ही वुड गो टू मार्केट, उसने मुझसे बोला था कि वो मार्केट जाएगा। ठीक है, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में विल दिया होता है तो तुम विल का क्या कर देते हो, वुड कर देते हो ना। तो वुड कहाँ यूज़ हुआ, पास्ट टेंस ऑफ विल में ना, तो वो उसी तरीके से यूज़ हुआ है। स्पेलिंग गलत हो गई। ठीक है, इट इज़ यूज्ड, इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट। ठीक है, ये पास्ट हैबिट को भी हमें ये पास्ट हैबिट को भी डिस्क्राइब करता है। ठीक है, पास्ट हैबिट क्या मतलब कि तुम ऐसा काम जो तुम पहले कभी किया करते थे, जैसे ही वुड गो टू टेम्पल डेली व्हेन ही वॉज किड, तो उसकी पास्ट हैबिट क्या थी कि वो रोज़ टेम्पल जाना। ही वुड गो टू टेम्पल व्हेन ही वॉज किड। ही वुड प्ले विद हिज फ्रेंड व्हेन ही वॉज लिविंग इन हिज विलेज।
ठीक है। तो क्या है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेला करता था जब वो अपने गांव में रहता था। ठीक है। तुम ऐसे भी कर सकते हो, यू वुड गो टू स्कूल डेली व्हेन यू वर इन 9th स्टैंडर्ड। ठीक है, तो जब 9th में थे तो स्कूल जाते थे ना डेली, तो तुम्हारी 9th की हैबिट है। ठीक है। यू वुड प्ले अ लॉट व्हेन यू वर इन प्राइमरी सेक्शन। जब तुम प्राइमरी में थे तो बहुत ज़्यादा खेलते थे। ठीक है, तो कोई भी पास्ट हैबिट डिस्क्राइब करनी हो ना तो वुड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। वुड का भी और भी यूज़ है, जैसे इट इज़ यूज टू आस्क फॉर विश और ऑफर समथिंग। हाँ, अगर तुम्हें किसी की इच्छा पूछनी हो या उसे कुछ देना हो, कुछ ऑफ़र करना हो, तब भी तुम वुड का यूज़ कर सकते हो। जैसे वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, क्या तुम चाय पीना पसंद करोगे? वुड यू लाइक टू स्टडी इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश पढ़ना पसंद करोगे? वुड यू लाइक टू हैव अ चैट विद मी, क्या तुम मुझसे बात करना पसंद करोगे? इस तरह कि अगर तुम किसी की विश पूछना चाह रहे हो कि क्या तुम ऐसा करना पसंद करोगे, या अगर तुम किसी को कुछ ऑफ़र कर रहे हो, ऑफ़र मीन्स दे रहे हो, जैसे वुड यू लाइक टू हैव टी, वुड यू लाइक टू हैव बिस्किट्स, कुछ भी। ठीक है। वुड यू लैंड मी योर बुक, क्या अब ये पोलाइट रिक्वेस्ट है, क्या तुम मुझे अपनी बुक दोगे? ठीक है, या तो बहुत पोलाइट रिक्वेस्ट करना या किसी को पोलाइटली कुछ देना, ऑफ़र करना, तो वुड का यूज़ होता है। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस अनरियल सिचुएशन। ठीक है, अनरियल सिचुएशन मीन्स इमेजनरी सिचुएशन में भी इसका यूज़ होता है। जैसे इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड पास, अगर उसने मेहनत की होती तो वो पास हो गया होता। इसका मतलब ना तो उसने मेहनत की ना पास हो। समझ रहे हो? इफ़ आई हैड मनी आई वुड हैव गिवन टू यू, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैंने तुम्हें दे दिए होते। ठीक है। इफ़ शी हैड नॉट मिसबिहेव्ड, if students have not misbehaved, I would have not stopped the class। ठीक है, तो इमेजिनरी सिचुएशन के लिए भी वुड का यूज़ होता है। अब चलो शुड का यूज़ करते हैं। ठीक है। इट इज़ यूज्ड इन पास्ट टेंस ऑफ शैल, वही बात हो गई, जहाँ पे भी शैल दिया होता है तुम शुड यूज़ करते हो। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में तो वही है। ही टोल्ड मी आई शुड गो टू, 1 सेकेंड, ही टोल्ड मी आई शुड गो टू पार्टी, उसने मुझे बोला कि मुझे पार्टी में जाना चाहिए। आई सेड दैट आई शुड गो, और मैंने बोला मैं ज़रूर मुझे जाना चाहिए। ठीक है, तो पहला तो यूज़ है कि पास्ट टेंस ऑफ शैल। सेकेंड यूज़ देखते हैं। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन और ड्यूटी, अपना कर्तव्य दिखाने, जहाँ कर्तव्य की भावना आती है, मतलब चाहिए कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, वो वाली फीलिंग आएगी तो हम शुड का यूज़ करेंगे। जैसे यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहिए की सेंस आई ना। यू शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, तुम्हें ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए। ठीक है। अब एक चीज़ है, थर्ड पॉइंट ध्यान से देखना, लीस्ट इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय शुड टू एक्सप्रेस ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, स्टूडेंट्स कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि तुम्हें एक तरह से वार्निंग दी जाती है, ऐसा करो जिससे कि तुम मेहनत करो जिससे कि तुम फेल ना हो। ठीक है, तुम तेज़ दौड़ो जिससे कि तुम्हारी बस ना छूटे, तुम थोड़ा पोलाइट बोलना टीचर से जिससे कि तुम्हारी डांट ना पड़े। ठीक है, जिससे कि ऐसा ना हो। ठीक है, तो वो सेंस जब आती है तो लीस्ट और शुड का यूज़ होता है। तुम ऐसा करो जिससे कि ऐसा ना हो, ये सेंस जब आए तो लीस्ट और शुड का यूज़ होता है। जैसे ये एग्जांपल दिया है, रन फास्ट यू शुड मिस द ट्रेन। ठीक है, रन फास्ट तेज़ दौड़ो, लीस्ट में जिससे कि तुम्हारी ट्रेन मिस ना हो। ठीक है, रन फास्ट लीस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। तो जहाँ पर भी लीस्ट होगा स्टूडेंट, उसके बाद शुड आएगा ही आएगा, ये रूल है, ये हमेशा याद रखना। ठीक है स्टूडेंट, जैसे लिसन टू मी लीस्ट यू शुड नॉट मिस द क्लास। ठीक है, ओके, चलो मैं अब नेक्स्ट पे मूव करती हूँ।
अभी क्या, इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब दी एक्सपेक्टेड क्वालिटी ऑफ एनीथिंग। हाँ, एक चीज़ है कि अगर तुम्हें मान लो कि तुम्हारे फादर तुम्हारे लिए कुछ परचेज़ कर गए और तुम्हें ये पूछ लिया कि तुम्हें कैसी घड़ी चाहिए या तो तुम क्या बोलोगे? अगर पूछ लिया तुम्हारे लिए कुछ परचेज़ करने गए और तुम्हें पूछा कि तुम्हें कैसी ड्रेस चाहिए या कैसी वॉच चाहिए, ठीक है, तो अगर ड्रेस के बारे में पूछे तो तुम कैसे डिस्क्राइब करोगे? बोलोगे इट शुड बी ट्रेंडी, द कलर शुड बी लाइट और डार्क, वट एवर यू लाइक, ठीक है, एंड इट शुड फिट टू माई साइज़, ठीक है। तो शुड का यूज़ कर रहे हो ना। अगर तुमसे कोई पूछे कि इसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए या तुम्हें किस तरह की ड्रेस चाहिए या तुम्हें किस तरह की वॉच चाहिए, तो उस चीज़ की क्वालिटी बताने के लिए तुम शुड का यूज़ करोगे, समझ रहे हो? जैसे यहाँ पे है द बॉक्स शुड बी बिग, द बॉक्स को बड़ा होना चाहिए। इट शुड हैव 2 पॉकेट्स, और इसमें 2 पॉकेट होने चाहिए, ठीक है। तो अगर किसी की क्वालिटी तुम डिस्क्राइब करना, डिज़ायरेबल क्वालिटी तुम किसी की बताते हो जो तुम्हें चाहिए, तो वहाँ पे तुम्हें शुड यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट। अब मस्ट का यूज़, इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस कंपल्शन। कंपल्शन मतलब ऐसा काम जो करना ज़रूरी है, तुम्हें करना ही पड़ेगा ऐसा काम। जैसे यू मस्ट वर्क हार्ड टू पास, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी पास होने के लिए। यू मस्ट डू एज यू आर टोल्ड, जैसा बोला गया है तुम्हें वैसा करना पड़ेगा। मस्ट मीन्स करना ही करना है। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी मतलब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, सिंपल नहीं, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को भी एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे द बुक मस्ट बी इन लाइब्रेरी, तो बुक ने ज़रूर लाइब्रेरी में होगी। ये नहीं बोल रहे बुक लाइब्रेरी में होगी, ये ज़रूर वही होगी इस सेंस में। तब शी मस्ट हैव कम्प्लीटेड हर वर्क बाय नाउ, अब तक तो उसने अपना काम ज़रूर कंप्लीट कर लिया होगा, ठीक है स्टूडेंट। टू एक्सप्रेस प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन मीन्स किसी काम को या कहीं जाने से रोक टोक, ठीक है, किसी काम से करने को रोक या कहीं जाने के लिए रोक। जैसे यू मस्ट नॉट एंटर द प्रिंसिपल्स ऑफिस विदाउट परमिशन, तो मतलब कि यहाँ पे पहले सेंटेंस में कहाँ जाने से रोक रहे हैं? प्रिंसिपल्स ऑफिस में, ठीक है। यू मस्ट नॉट कीप इन टू अदर्स, हाँ, यू मस्ट नॉट पीप इन टू अदर्स ऑफिस, तो तुम्हें अदर्स हाउस, सॉरी, तुम्हें दूसरों के घर में झांकना नहीं चाहिए। यू मस्ट नॉट स्पीक लाई, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, पक्की बात है, ठीक है। जहाँ ज़रूर की सेंस हो कि तुम्हें ऐसा नहीं करना। शुड भी ऐसे यूज़ होता है कि यू शुड नॉट स्पीक लाई, तुम्हें, तो ये तो सिंपल बात है कि तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ यू मस्ट नॉट, तो तुम्हें ज़रूर नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, इसका मतलब, ठीक है। तो शुड और मस्ट में ये अंतर है। अगर मस्ट आ गया तो तुम्हें बिल्कुल वैसा नहीं करना, और शुड है तो कर सकते, मतलब एक ड्यूटी बता रहा है शुड, तो कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। नाउ ought to, it is used to express moral duty और सोशल बाइंडिंग और रूल्स एक्सेट्रा। स्टूडेंट एक बात याद रखो, ought to और शुड एक जैसे ही होते हैं। शुड की भी चाहिए की सेंस में यूज़ होता है और ought to भी चाहिए की सेंस में यूज़ होता है। जैसे यू ought to respect your पेरेंट्स, तुम्हें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। ought to की जगह शुड भी लगा सकते हो, यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, एक ही बात है। यू ought to फॉलो द ट्रैफिक रूल, तुम्हें ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए, ठीक है। टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, जहाँ पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो वहाँ पे भी ought to होना। ही ought to पास दिस ईयर, ये ज़रूर पास हो जाएगा इस साल, ठीक है। तो ought to और शुड समझ लो एक ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी थोड़ी सी उससे स्ट्रॉन्ग होती है, और कोई बात नहीं। नीड मतलब ज़रूरत, नेसेसिटी, जहाँ नेसेसिटी की बात होगी वहाँ नीड यूज़ होगा। लेकिन याद रखना एक बात, जहाँ नीड हमेशा नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज़ करना मॉडल्स में, ठीक है। जैसे यू नीड नॉट वरी, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नीड आई गो देयर, क्या मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत है? तो नीड मीन्स ज़रूरत, नेसेसिटी, जहाँ नेसेसिटी की बात होगी वहाँ नीड आप यूज़ करेंगे, ठीक है। अब डेयर,
स्टूडेंट्स डेयर का है, इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस चैलेंज, ठीक है। इट इज़ यूज टू इन इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो जैसे डेयर का है, ही एक तरह का चैलेंज, हिम्मत, जहाँ हिम्मत की बात होगी वहाँ डेयर का यूज़ करना है। ही डेयर नॉट स्पीक अगेंस्ट मी, वो मेरे खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता। हाउ डेयर यू टू चैलेंज मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चैलेंज करने की, ठीक है। यही है, तो सिंपल है। यूज्ड टू, ठीक है। यूज टू का यूज़ कहाँ होता है, इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट, जहाँ पास्ट हैबिट को एक्सप्रेस करना होगा वहाँ यूज टू होता है। ये बिल्कुल वुड, एक यूज़ मैंने तुम्हें वुड का भी बताया था ना, वुड भी पास्ट हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए होता है, यूज टू भी पास्ट हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए होता है। जैसे ही यूज टू गो टू सिनेमा व्हेन ही वॉज यंग, वो जब छोटा था तो वो सिनेमा जाया करता था। या तुम ये भी बोल सकते ही वुड गो टू सिनेमा व्हेन ही वॉज किड, एक ही बात है, ठीक है। आई यूज़ टू प्रे डेली व्हेन आई वॉज स्मॉल, मैं रोज़ प्रेयर करती थी जब मैं छोटी थी, ठीक है। कोई भी, और अगर हाँ यूज़ टू का यूज़ एक तरह से ऐसे भी कि हाँ ऐसा हुआ करता था, ये जो सेंस हो ना कि हाँ इस तरह की चीज़ हुई, यहाँ बिल्डिंग हुआ करती थी, यहाँ एक टावर हुआ करता था, जब ये सब हुआ, ये सेंस है ना कि हुआ करता था, तो हाँ यूज़ टू ज़रूर लगाना। जैसे ये है, यहाँ पर नहीं दिया हुआ, मैं तुम्हें बताती हूँ। आई यूज़ टू वर्क हार्ड व्हेन आई वॉज इन 10th क्लास, ये तो इसी का है कि मैं मेहनत किया करती थी जब मैं 10th में थी। एक यूज़ और जो इसमें लिखा नहीं है, तुम ध्यान से सुन लो स्टूडेंट। होता क्या है कभी कभी कि तुम कहीं जाते हो, तुमने जहाँ पे बहुत पहले विजिट किया था, हाँ वहाँ पर पहले एक बिल्डिंग हुआ करती थी या किसी का घर हुआ करता था जो अब नहीं है, या एक पेड़ हुआ करता था, ठीक। तो तुम ऐसे बोलोगे देयर यूज टू बी अ ट्री विच इज़ नॉट हेयर नाउ, देयर यूज टू बी अ ट्री हेयर, यहाँ पे एक पेड़ हुआ करता था, ठीक है। तुम ये भी बोल सकते देयर यूज टू बी अ बिग टावर हेयर, यहाँ पे एक टावर हुआ करता था। देयर यूज टू बी अ कच्ची सड़क हेयर विच इज़ नॉट हेयर, ठीक है। यहाँ ऐसा हुआ करता था, जब ये सेंस भी आए तब भी यूज टू का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब कोई भी डाउट हो स्टूडेंट तुम मुझसे पूछ लेना, ठीक है। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।